रिकॉर्डिंग भी हमने स्टार्ट कर ली है। हम्म क्या करना है इसका? अटेंडेंस होनी है आज आपकी? हाँ, वो सॉल्व हो गया था होनी। अच्छा, एक ये काम हो गया, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई, ये भी हो गया। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, ऑल गुड। लास्ट टाइम हमने पाइथन में वेरिएबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है? उधर जा रहे हो आप? हैं वापस जाने लगे थे? अब्दुल्ला, कल वाला काम हो गया था? चल, सही है। सफी, आपने वीडियो नहीं भेजी? वो वीडियो मैंने रात को रिकॉर्ड किया, कोई 3-4 वीडियो एडिट करना था। तो मैं आपको बताया था ना, वो 2 दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। कहाँ तक हो गया? सर वो ऑटोमेशन वाला, वो एक स्टेज पे पहुँचता हूँ मैं, कोई क्लाइंट को चेंज चाहिए होता है बार-बार। तो फ्री क्लाइंट ऐसे ही पड़ा। मैंने आपको कहा भी था कि ज़रा सी इसकी पेड, मतलब मैंने कहा नहीं, मतलब आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई अमाउंट इसकी रखते हैं, अदरवाइज जो है ना क्लाइंट आपको रिवीजन बहुत करवाएगा। हाँ जी, तो वही तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया था, तो क्लाउड के साथ N8N को ज्वाइन करो, उससे करवाता जाओ। सर मैं करने लगा था वो, बट आई थॉट कि शुरू में मैन्युअली करूँ टू गेट एक्टिव। ठीक है। और दूसरा जो आप और कर रहे थे वेबसाइट का, वेबसाइट वाला वो एक साथ दोस्त है वेब डेवलपर, उसके साथ मिलकर कर रहा हूँ। खुद बनवा सकते हो, फिर बना सकते हो, फिर क्यों कर रहे हो उसको? सर एमवीपी मैंने बना लिया था, मतलब काफ़ी हद तक मैंने बना ली थी, लेकिन उसमें कुछ 3D रेंडर ऐड करने थे। वो भी कर देता है ये स्टूडियो, फिर क्या मसला है? एआई गूगल एआई स्टूडियो। वो हाँ, कर्सरा भी यूज कर लो, वो भी कर देगा। इशू क्या है? सर ये 3D टेक्निकली कोई रेंडर। मुझसे पूछना है, मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रॉम्प्ट उसको देना है कि इसमें आपने 3JS यूज करना है, इसमें आपने जो 3D रेंडरिंग है, मुझे जब 3D रेंडरिंग दिखाएंगे मैं बता दूंगा इसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है। ठीक है क्योंकि आप लोगों ने वेब नहीं पढ़ी हुई ना, जब आप 10 मंथ वाले में पढ़ेंगे तब ये चीज़ सीखेंगे। मैं आपको बता दूँ, अगर प्रॉम्प्ट में वो वर्ड्स लिखेंगे आप प्रॉम्प्टिंग में, तो वो कर देगा वो काम। ठीक है। जब कर सकते हो सारा काम, अब तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। करें, खुद करें, जितना हो सके हर काम खुद करें। अस्मा, सबको आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है। अच्छा, आप सब डेस्कटॉप पर एक दोबारा से फोल्डर बना लें। डेस्कटॉप पर फोल्डर बना लें। और जैसे हम एक डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे गए, फोल्डर क्रिएट किया, एंड इसको नेम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल। इसको नेम दे दिया। इस फोल्डर को बना के ओपन कर लिया, ठीक है? मैं स्टेप्स इंटेंशनली रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। रिकॉर्डिंग भी फाइन होना है, ये भी ठीक है। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। फोल्डर में इसे एड्रेस बार कहते हैं। यहाँ पर आपने CMD टाइप करना है, तो एक ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। इस ब्लैक विंडो में इस ब्लैक विंडो में आपने कमांड टाइप करनी, कोड स्पेस डॉट। ये कमांड आप इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देगी। ऐसे ही था। आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, क्यों आपका क्यों नहीं होता? कोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल वो आपने VS कोड का उसको नहीं ऐड किया होगा ना उधर एनवायरनमेंट वेरिएबल में। आप डायरेक्ट ओपन कर लो फॉर नाउ। आप भी बच्चे आगे आ जाओ ना, आप इधर आगे आ जाओ। इधर फोल्डर का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने जैसे लॉजिकल रखा है, ये रिलेटेड टू आवर कॉन्टेक्स्ट है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह चीजें देखी हैं, कंडीशन स्टेटमेंट। फोल्डर ओपन करने के बाद ये लेफ्ट साइड पे ये साइड बार आपका, इस साइड बार में ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपने एक न्यू फाइल बना लेनी। जस्ट लाइक हम एक फाइल बना लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं कंडीशनल डॉट पाई। नेम रख लिया, ठीक है? नेम रख लिया कंडीशनल डॉट पाई। यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जी, फॉर एज इज इक्वल्स टू 40। सेव किया, एज इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम वेरिएबल्स भी पढ़ लिए थे, उसको अंदर हमने जब परसेंटेज BMI कैलकुलेटर वगैरह कर लिए थे, ऐसे ही था उसमें कोई क्वेश्चन किसी को?
ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन है तो बता दें, हम रिपीट कर देंगे आज के लिए। सारे आए हैं, चलें डन। अभी हमने फॉलो में यहाँ कंडीशन लगानी कि अगर एज आपकी 18 से अबव है तो ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो, तो हम यहाँ लगाएंगे इफ एज, आगे मैथ की कोई नहीं लिखनी, इफ एज जिस तरह हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना उस तरह लिखना है, इफ एज ग्रेटर देन 18 कॉलन, आप नीचे उसके फॉर लाइन लिख दीजिए प्रिंट यू आर एलिजिबल। सेव किया, कंट्रोल जे से टर्मिनल ओपन किया, यहाँ ये ऊपर प्ले वाला आइकन प्रेस किया, ये प्ले वाला आइकन प्रेस किया तो ये फाइल आपकी रन हो जाएगी। ये प्ले आइकन से प्ले वाला आइकन प्रेस किया, ये देखो यू आर एलिजिबल आ रहा है। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि ये स्पेसिंग आनी पाइथन में आइडेंटिटेशन या स्पेसिंग से सब कुछ मैनेज हो रहा होता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम एक और केस हम लिखते हैं प्रोविंस, प्रोविंस हम लिख देते हैं जी पंजाब, प्रोविंस हम पंजाब कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लगाते हैं कंडीशन, लगाते हैं इफ अगर प्रोविंस, अगर यूजर का जो प्रोविंस है वो डबल इक्वल्स टू पंजाब है तो यू आर फ्रॉम पंजाब। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल चेक करनी क्या ये इक्वल है या नहीं, तो हम दरमियान में डबल इक्वल्स टू लगाएंगे। सिंगल इक्वल्स टू वैल्यू असाइन करता है राइट वैल्यू लेफ्ट में, डबल इक्वल्स टू जो है वो चेक करता है क्या ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स, क्या ये if चलेगा या नहीं, आप बताएं। विल दिस इफ वर्क और नॉट, क्यों? इस वेरिएबल की वैल्यू क्या इसकी इक्वल है? जी इक्वल है। हाँ तो बस ये चल जाएगा। ये देखें यू आर फ्रॉम पंजाब आ रहा है, गॉट इट। क्वेश्चन ठीक है, ये यहाँ तक भी कर लें। मैं एक बूलियन वाला भी करवा दूँ आप लोगों को, बूलियन। नाइन्थ लाइन के बाद एंटर प्रेस कीजिएगा। ये कर्सर हमारा आगे क्यों आ रहा है, पीछे क्यों यही जा तो रहा है पाइथन की गेम। अगर हमने बताना है कि ये इस इफ के अंदर कौन से पीस ऑफ ब्लॉक है, तो हमें स्पेस से एक स्पेस यहाँ पे टैब ऐड करनी पड़ती है। अगर यही बाहर होता तो वो इफ से बाहर कंसीडर होगा। ओके, ये पाइथन स्पेसिंग से चलती है। Got it? वो कर्ली ब्रेसेस की हाँ नहीं वो नहीं, यहाँ स्पेसिंग है सारी। अब हम एक और कर लेते हैं, इज रेनिंग, एक वेरिएबल बनाते हैं इज रेनिंग आउटसाइड ट्रू। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हमने कहा इफ अगर इज रेनिंग आउटसाइड की डबल इक्वल्स टू वैल्यू ट्रू है तो हम कह इट इज रेनिंग आउटसाइड कर दिया हमने। यहाँ कह दिया टेक अम्ब्रेला, इफ लगाया टेक अम्ब्रेला। ये ले नहीं, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट डबल इक्वल्स टू चेक करता है, चेक्स दैट क्या लेफ्ट हैंड साइड डबल इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। और सिंगल इक्वल्स टू जो है वो सिंगल इक्वल्स टू क्या करता है, आपकी राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड वेरिएबल में असाइन कर देता है, में सेव कर देता है। ठीक है, ये फर्क है। कर लें जल्दी से।
इसी तरह हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी कॉर्नर BMI आपका आया है, यानी एक केस और देखते हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इफ लगा रहे थे, अगर इफ फॉल्स हो जाए तो कुछ नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर हम एल्स भी देखते हैं। आप देखें कि इसके बाहर हमने एल्स लगाया, कॉलन, नीचे उसका पीस ऑफ ब्लॉक लिख दिया, यू आर नॉट एलिजिबल। अगर ये इफ नहीं चलता तो ये एल्स चल जाएगा। इसको रन किया, देखें ये देखिए यू अभी आ रहा है यू आर एलिजिबल, लेकिन मैं एज इसकी कम कर देता हूँ। एज 15 पे क्या ये इफ चलेगा? नो। रन किया तो ये यू आर नॉट एलिजिबल, एल्स का ब्लॉक चल गया। गॉट इट? ये भी करें, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ करें, इतने भी। सर हम इनपुट ना लेंगे? इनपुट भी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं इनपुट। सर किसका, कासिम का क्या इशू है? कहाँ गलती हुई है? गलती आपकी इशू ये कि कासिम आपने स्पेस नहीं ऐड किया स्टार्टिंग में। लाइन नंबर जो 3 है ना, उसमें आपने एक टैब प्रेस करना है। ये स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपको बताया अभी। कासिम आपका ये इशू है। ठीक है। इसी तरह अगर मल्टीपल कंडीशंस हमें चेक करनी, मल्टीपल कंडीशंस, तो हम उसके लिए फिर इफ एल्स इफ एलिफ यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे करते हैं कोई परसेंटेज ले लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर किसी बच्चे की 90% आई, हमने लगाया इफ अगर उसकी परसेंटेज 90 या 90 से अबव है तो ए ग्रेड आ गया। एल्स एलिफ एलिफ अगर नहीं तो एक और कंडीशन चेक करो, 80 से अबव है तो बी ग्रेड एलिफ। अगली चेक करो, 70 से अबव है तो सी ग्रेड। अगर इनमें से कोई नहीं होता तो फिर उसको एफ कर दो। ठीक है, अभी चलता कैसे, पहले वो इसको चेक करेगा, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू होती है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? आपसे पूछा है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? परसेंटेज 90 से अबव है तो ए ग्रेड, ठीक है। नहीं, ये क्या ये कंडीशन इक्वल टू वाला भी चेक कर रही है? मतलब आपने तो कहा परसेंटेज ग्रेटर देन 90, ये वैल्यू तो 90 है, तो विल इट बी ट्रू और फॉल्स? क्यों? 90 या 90 से अबव। हाँ, ऐसे ये बात करते थे। अगर फर्स्ट करो ये अब होगी 85, नाउ इट विल बी ट्रू। अब ये अगर ये फॉल्स हो गया तो अगला चेक करेगा। अगर ये अगला चल गया तो नीचे सारा इग्नोर कर देगा। अगर ये भी ना चला तो वो फिर इसको चेक करेगा। अगर ये भी नहीं चलता तो फिर वो एल्स चल जाएगा। गॉट इट? ये सिक्वेंशियली चेक होगा सारा। करें इसको जल्दी। ऑनलाइन में भी सारे कर रहे हैं, किसी को क्वेश्चन है आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट में भी, इधर भी मैसेज में भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप ओपन किया हुआ है तो आई कैन आंसर योर क्वेरीज। हाँ, वो तब करेंगे जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कर लेंगे। अभी करते हैं ना, वो भी कर लेते हैं। यस, मैं बता देता हूँ जी। मारिया, अच्छा, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज में पहले हमने वेरिएबल, सबसे पहले वो इधर आएगा चेक कर, क्या बताएंगे इस परसेंटेज की वैल्यू पर ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जिसको हाईलाइट किया है। मारिया बताएं, ट्रू कैसे होगा? इसको ज़हन में सोचे ना कि परसेंटेज की जगह 85 लिखा हो, क्या 85 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है? तो फॉल्स हो गया, वो अगली चेक करेगा। फिर आप बताएं, क्या 85 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है? नहीं, दोबारा सोच लें, क्या 85 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है? किधर है आपका दिमाग? 85 क्या 80 से बड़ा नहीं है? हाँ, तो ये ट्रू होगा। अब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चल गया। अब ये देखें, यहाँ पर आ रहा होगा यू आर इन बी ग्रेड। अगर फर्स्ट करो ये भी ट्रू नहीं होता, 75 कर देते कुछ, या 76 8 कर दिया,
क्या 78 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है? तो ये चल जाएगा। गॉट इट? हाँ, इस तरह ये इफ एलिफ चल रहा है, और लास्ट में हमने एक कंडीशन लिखी, अगर ऊपर से कोई भी ना चले इफ एलिफ, तो ये एल्स का ब्लॉक चल जाए। गॉट इट? क्या कह रहे हैं? एलिफ, ये वर्ड एलिफ है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है एल्स इफ। एल्स इफ, लेकिन इसको लिखने सिंटेक्स का पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एलिफ लिखते हैं। हम्म, चाहिए। इसी तरह आप एक यहाँ पर आप लोगों को देते हैं एक हम्म, अभी आप लोग क्या करें, जैसे यहाँ पर हम लोग भी एक वेरिएबल रख लेते हैं यूजर प्रोविंस के। यूजर ने जो प्रोविंस एंटर किया है ना, वो फॉर सिंध एंटर किया है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, अगर तो पंजाब है, मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ कमेंट में। पंजाब के लिए उसे कहना है आप नॉट एलिजिबल है। बलोचिस्तान के लिए वो एलिजिबल होगा, एलिजिबल है। पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के लिए भी सिंध के लिए भी एलिजिबल नहीं, केपीके के लिए एलिजिबल है। गॉट इट? तो ये इफ कंडीशन से आपने बताना उसको। कैसे करेंगे ये, इसको कैसे करेंगे? जैसे ऊपर वाली कंडीशन लिखी है। हाँ, तो वैसे ही करना, लेकिन इसमें इस बार कंडीशन कैसे होगी? डबल इक्वल्स टू लगे मैथ, क्या सिंध कोई मैथ की इक्वेशन लगा सकते हैं उसमें? क्या सिंध ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5? तो इसमें डबल इक्वल्स टू लगेगा कि अगर यूजर का प्रोविंस डबल इक्वल्स टू सिंध है। मैं एक एक कर देता हूँ आपके सामने, बाकी एलिफ आप लगाते रहे। यू आर नॉट एलिजिबल, एक मैंने कर दिया, अगले पूरे करें। आप एलिफ लगा के और एल्स लगा के कंप्लीट करें। ऑनलाइन में जितने कंप्लीट करके ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजते हैं। सर यस। परसेंटेज हम्म, परसेंटेज वाला ओके, सारा नजर आता है। करें करें, जल्दी करें। ऑनलाइन में किसी का भी कोई अगर कोई इशू आ रहा है, क्वेश्चन आता है, वो आप फॉर श्योर आप ग्रुप में भी एक मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप मैसेज करते हैं, जितने भी हैं। बिला, हफ्सा, हिना, मूसा, मरियम, किसी का भी कोई इशू आ रहा है, जारून, अदनान, आप कर रहे हैं साथ साथ, अनीका, बिलाल, फारूक, नवीद, मैं ऑडिबल सुना क्या? करें करें, जल्दी करें। करें करें, जल्दी से करें।
जी बताएं। बिल्कुल, ये सिर्फ कॉलन कंडीशन स्टेटमेंट्स में आएगा, इफ एलिफ वगैरह में। यस, कंडीशन बताने के लिए सिर्फ है, और नहीं कहीं पर। नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, वहाँ यहाँ पर आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट कोई और भी, यहाँ पर आपने नहीं कुछ तो बताना, जितनी मर्जी लिखते हैं। ये ब्लॉक ऑफ दैट कंडीशन स्टेटमेंट है ना। ये कंप्लीट करने नीचे वाला पंजाब वाला जल्दी से, ये यूजर प्रोविंस वाला, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जाते हैं। हम्म हम्म ऑनलाइन में भी सारे। अस्मा आपका हो गया है? हम्म कासिम, व्हाट अबाउट यू? आपका हो गया कासिम? ठीक है। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही, क्या कह रहे हैं? लॉजिक ये हो गया प्रोविंस वाला आपका? जल्दी करें ना। अस्मा, आउटपुट दिखाएं। हम्म हम्म। आपने फाइल सेव की कंट्रोलर से? फाइल सेव करने के बाद ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा जरा। ग्रुप में पिक्चर भेजें, ग्रुप में हमने ओपन किया हुआ है। अदनान, आपका सबसे बड़ा इशू आपकी आइडेंटिटेशन का है। ये देखें, ये स्पेसिंग आपने नहीं दी हुई, ये वाली जो स्पेसिंग है ये आपने क्यों रिमूव की है? ये वो एरर भी दे रहा है इस चीज़ का। कासिम का ऑल फाइन है। यस, आपने ये देखे ना, प्रिंट आपने बिल्कुल स्टार्ट के साथ ज्वाइन कर दिया। ये देखें, आप स्क्रीन देखें एक बार, अगर हम इस प्रिंट को भी स्टार्ट से ज्वाइन कर दें एरर आएगा। पाइथन स्पेसिंग से चलती, एक स्पेस का मतलब है कि ऊपर वाले एक ब्लॉक का पार्ट होगा। ये सी प्लस प्लस या गोलैंग या आपकी सॉलिडिटी की तरह नहीं है बाकियों की, जिसमें आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ब्लॉक बताने के लिए। ठीक है। जी कासिम, आपका ठीक है, आंसर आ तो रहा है। यू आर नॉट एलिजिबल, आंसर आ रहा है कासिम, ठीक तो है। अस्मा, आपका आंसर भी तो आ तो रहा है आपका आंसर।
यू आर इन ए ग्रेड। प्रोविंस वाला आपका मैच ही नहीं कर रहा तो चलेगा कैसे? आपने पंजाब यूजर प्रेफरेंस से आपने कंडीशन सिंध की लगाई है, आप अगले भी तो। हम्म। हम्म। सिंध नहीं है ना, यही तो कह रहा है वो। यहाँ तो आप एल्स लगाए थे ना, ये सिंध नहीं है, इसलिए तो वो इफ चला ही नहीं। इफ वो चेक कर रहा है कि अगर इफ यूजर प्रेफरेंस के अंदर उस वेरिएबल के अंदर सिंध वैल्यू स्टोर्ड है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड इफ का चलेगा। इसमें बाकी भी कंप्लीट करेंगे एलिफ लगाकर, अगर बलोचिस्तान है तो यू आर एलिजिबल, अगर सिंध है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ये इस तरह कंप्लीट होना है, एलिफ इस तरह, ठीक है, ऐसे इन दिस वे ये कंडीशन स्टेटमेंट्स लगनी है। हो गया आपका? दिखाएं आपको, दिखाएं। हम्म, ठीक है, अब्दुल्ला आपका हो गया? सर वो एरर आ रहा है, देखा दिखाएं इधर, क्या आ रहा मैं सेंड कर है? करें से देखो परसेंटेज वाली में आ रहा है तो ग्रेडिंग किधर शेयर किया है? एक हम्म, नहीं आया। आप में से कितने लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, एनीवन नोज अबाउट लॉजिक? आपको नहीं पता? ऑनलाइन में से कोई बताए? हम्म, आमना, ठीक है, आमना का भी हो गया। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मैट्रिक में या कहीं आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा गेट्स के नाम से कोई। जैसे फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इस तरह के नाम। कंप्यूटर साइंस में तो टेबल्स की फॉर्म में पढ़ा होगा, 0 1 1 0 वगैरह, वो सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। कहीं जगहों पर आप फिजिकल सर्किट ऐसा बनाते हैं कि आप अगर 0 1 करेंगे तो 1 आएगा। कहीं जगह पर आप लॉजिकल ऐसा इन्फ्रेंस बनाते हैं जैसे हम लॉजिकल इन्फ्रेंस बनाएंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी कहाँ पे यूज होंगे, मैं कॉन्सेप्ट याद कर लें, एंड वहां पे यूज करते हैं जहां पर मल्टीपल कंडीशंस हम दोनों, अगर दोनों ट्रू हो तो एंड ट्रू करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ट्रू एंड ट्रू, इसका आंसर आएगा ट्रू। यही अगर और होता, और में और की क्वालिटी अगर एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। फॉर अगर कहते हैं ट्रू और फॉल्स तो वो ट्रू आएगा। नॉट क्या करता होगा? कैसे इन्वर्ट करेगा? अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। नॉट की इनपुट्स कितनी होंगी? यहाँ पे तो दो दो इनपुट्स है ना मिनिमम, उसकी एक ही है नॉट की। इस तरह का आपने अब देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, लॉजिक गेट्स के नाम से ना। ये देखिए, इस तरह के सिंबल्स आप लोगों ने बनाए होंगे कभी मैट्रिक इंटर में कहीं। ये चीजें, जैसे ये सिंबल्स आप लोगों ने देखे होंगे, बनाए होंगे या जो भी है। ये टेबल वैसे ज्यादा अच्छा। ये देखें, ये वाला है, ठीक है। अब ये देखें, एंड में अगर दोनों 1 है तो 1 है, एक भी 0 हो गया 0। यही अगर और के केस में कोई एक भी 1 हो गया 1। गॉट इट? जिसने और गलत बनाया है, इसका और गलत है। ट्रुथ टेबल हम्म, हाँ ये ठीक है। ये देखें, इसमें और में कोई एक भी ट्रू हो गया ट्रू। ओके, अब इसको हमने इधर इंप्लीमेंट करना है अपने लॉजिक में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं, रेंज भी कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस भी मैच करनी। फॉर एग्जांपल आज हमारा क्या सब्जेक्ट, एक हमने वेरिएबल में सब्जेक्ट रख लिया मैथ,
और बाय रखते हैं कि वेदर आउटसाइड रेनी। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं अगर सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और वेदर आउटसाइड आपका रेनी है तो हम कह सकते हैं कि जी पेपर आर कैंसल्ड, पेपर इज कैंसल्ड। दोनों कंडीशन हमने चेक की, ये तब चलेगा जबकि आपकी पहली कंडीशन भी ट्रू होगी और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी, ये तब चलेगा। क्या बताएं कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही, क्या सब्जेक्ट डबल इक्वल्स टू मैथ्स ट्रू है या फॉल्स है? वेदर आउटसाइड रेनी है ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। तो ये आपका प्रिंट ये आपका चल जाएगा। सेव किया, ये देखें ये पेपर इज कैंसल्ड आ रहा। व्हाट इफ अगर हम इसको करते हैं सनी, क्या अब ये कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी? वेदर आउटसाइड वाली, ऐसी है। तो अकॉर्डिंग टू एंड डॉक्यूमेंटेशन ट्रूथ टेबल क्या ये चलेगा? एक ट्रू एक फॉल्स पे चलेगा एंड नहीं चला, वो देखें। ठीक है, कहीं लिखा रहा है पेपर इज कैंसल्ड, नहीं चला। गॉट इट? अभी और कोई मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी हम लिखते हैं क्लाइंट एज इज इक्वल्स टू 30 और क्लाइंट प्रोविंस जो है प्रोविंस पंजाब। यहाँ पर हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि अगर तो क्लाइंट की अगर क्लाइंट की जो एज है वो 18 प्लस है या फिर वो पंजाब से ताल्लुक रखता है तो वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। तो इसके दरम्यान हमने और लगाना है, और क्योंकि यहाँ हम वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं कि या तो वो उसकी एज 18 प्लस हो या फिर अगर वो पंजाब से तो ऑल फाइन, तब भी वो एलिजिबल है। यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस। सेव किया, ये देखें यू आर एलिजिबल फॉर लाइसेंस आ रहा है। क्या दोनों कंडीशन ट्रू हो गई? एक को फॉल्स कर देते हैं। 15 किया, रन किया, तो ये देखें यू आर एलिजिबल फॉर नॉमिनेंस लाइसेंस। वो क्या आया वो मार्केट इस तरह का नाम, अंडर 18 वाला लाइसेंस ड्राइविंग, वो ये देखिए आ रहा है। ठीक है, पंजाब में ही है ना सिर्फ अभी। तो उस केस में ये देखें, ये लगाएं दोनों, एंड भी यूज करें और भी यूज करें। पेपर इज कैंसल्ड, ये वाला पर्टिकुलर प्रिंट चलना चाहिए, और तो और क्या है? याद करें, you both are aware for the Python things? Are you aware? पाइथन का तो नहीं है, लेकिन ये कि कोडिंग काफ़ी सी शार्प पे और मैटलैब और ये वाली चीज़ें यूज़ की हैं। So VS Code डाउनलोडेड है आपका? VS कोड को नहीं डाउनलोड किया, क्रोम से डाउनलोड कर लें आप। तो मैं इंटरनेट कनेक्ट कर वो अनायत आप कनेक्ट कर देता है कि क्या? मैं कह देता हूँ बस ये इंटरनेट। अदनान आपने पाइथन और फिर आगे फाइल नेम लिखना है, फिर टर्मिनल पे, फिर वो रन होगा, या ऊपर वाला आप प्ले आइकन प्रेस कर दें तब भी हो जाएगा। आप पिक्चर भेजें जरा, कोई दरमियान में एरर ना हो, पिक्चर भेजें जरा। मैंने ग्रुप में भेजी है। पिक्चर देखो ना आपने परसेंटेज। अब आपका इशू क्या, आपने देखे बहुत माइनर सी इधर एक स्पेसिंग दी हुई है, ये इसने सारा एरर कॉज किया।
परसेंटेज वेरिएबल से पहले और नीचे इफ एल्फ के साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस एडेड है, स्पेस खत्म करें। बिल्कुल साथ। हाँ बिल्कुल साथ, वो स्पेसिंग का इशू है। बाकी ये पहले पहले ठीक है। हाँ बाकी ठीक है। क्वेश्चन है सभी। अदनान का पाइथन कंडीशनल डॉट पाई लिखे ना, दूसरा आपके पाइथन उसको फाउंड नहीं, आप ऊपर फुल स्क्रीनशॉट भेजें अदनान, आप टॉप राइट पे आपका प्ले आइकन होगा, उसे क्लिक करके प्ले कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सानिया। हाँ ये है, इसको भेजें ना, स्टूडेंट को इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट प्रोवाइड कर। हो गया यहाँ तक एंड और सबका हो गया ऑनलाइन? अच्छा कहाँ पर, ग्रुप में शेयर किया बैच? फॉर श्योर वो पेपर इज कैंसिल कैसे चलेगा, आपकी सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है। वेदर आउटसाइड आपको वैल्यू ऊपर जो आपने वैल्यू वेरिएबल में रखवाई, नीचे जिससे मैच कर रहे हैं मैच नहीं कर रही ना, कैसे चलेगा? एंड में दोनों ट्रू होंगे तो चलेगा। अनिका फॉर श्योर नहीं आएगा, यहाँ तो फिर आप एल्स लगा दें, यहाँ पर एल्स लगा दें कि अगर ऊपर वाले कंडीशन स्टेटमेंट ना चले तो फिर ये नीचे वाला एल्स चल जाएगा, पेपर इज नॉट कैंसल्ड। हाँ ये मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन पिक्चर स्क्रीन देखें, आवाज आप नजर आ रहा होगा। अच्छा और एक और चीज यहाँ पर आप लोगों के ये के ज़हन में एक चीज आएगी, ये सबने गलती करनी है एक चीज, ओके। मुझे बताएं क्या अब ये वाली कंडीशन चलेगी? इफ वर्ड आप बताएं, यू फर्स्ट रन, विल दिस कंडीशन बी रन? इट्स अ जनरल क्वेश्चन, मैच करें। मैं ऊपर से क्या आ रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट एक वेरिएबल, उसके अंदर मैथ्स पड़ा हुआ है, पहली कंडीशन देखें क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है, ठीक है, सेकंड वन चेक ये करें फॉल्स है। कैसे? सेकंड, अच्छा सेकंड सर ये ठीक है, ट्रू है। ट्रू है, जी जी बस सोच लें, ऊपर यही वेरिएबल है ना, वेदर आउटसाइड सनी। जूम कर लें, ये लें, चलो अब देख लें। जी ट्रू है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू है और ट्रू ये चलो थोड़ा सा बारीकपन से देखें एक बार दोबारा। पाइथन आपकी केस सेंसिटिव, आप देखें इसका एस कैपिटल इसका एस स्मॉल है, कतन सेम नहीं है, इट्स अ केस सेंसिटिव। आपके वेरिएबल, आप फॉर हम यहाँ वेरिएबल हम डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे तो वो कहेगा कौन सा वेरिएबल है, गॉट इट? तो यहाँ पर आपके एक एक वैल्यू मैच डबल इक्वल्स टू बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग करनी है इसने, क्या ये एग्जैक्ट मैच उससे होता है या नहीं, गॉट इट? केस सेंसिटिव। यस यस, एवरीथिंग इज, जब आप एग्जैक्ट मैच कर रहे हो तो फिर तो हर चीज केस सेंसिटिव है, हर वैल्यू केस सेंसिटिवली चेक होगी। एक और मिसाल के प्रॉब्लम समझे, फॉर एग्जाम्पल नादरा ने आप एक सिस्टम बनाया, उसमें आपने अपनी एज एंटर करनी है, बट नादरा ने चेक करना है कि आप 18 से 40 के दरमियान एक स्कीम के लिए एलिजिबल है। इन दोनों में से ना एक ऑपरेटर यूज होना है, विच ऑपरेटर यू विल यूज कि आप इंश्योर कर सकें कि यूजर की एज 18 से 40 के दरमियान ही हो? और ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, एक एक एंड यूज करेंगे। व्हाट अबाउट एनीथिंग माइंड इन योर माइंड? बिटवीन नहीं, बिटवीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं यूज, एंड और नॉट में से बताएं। एंड और नॉट में से, एंड और में से, सॉरी एंड और में से, और यूज करते एंड और में से हमारा एंड यूज होगा। कैसे यूज होगा? फॉर एग्जांपल आपकी जी क्लाइंट एज ऊपर हमने ली हुई है, हम कहते हैं इफ अगर हमारी क्लाइंट एज किससे हमने बढ़ाना है, क्लाइंट एज ग्रेटर देन 18 हो या इक्वल्स टू हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड
क्लाइंट एज जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 40 हो, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो पर्टिकुलरली ये इफ का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। हमने कहा क्लाइंट एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 ये, और क्लाइंट एज लेस देन इक्वल्स टू 40 होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये एंड चलेगा। रन किया, बताएं ये क्लाइंट एज 15 के लिए ट्रू हो गए फॉल्स? दोबारा क्लाइंट एज को दोबारा बना लेंगे ना, विल इट बी ट्रू और फॉल्स? विल इट बी ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। देखिए कुछ नहीं आया, लेकिन अगर हम इसको कर दें 25, नाउ इट विल बी ट्रू और फॉल्स? अब ये ट्रू है। देखिए यू आर एलिजिबल फॉर दिस लाइसेंसिंग फॉर दिस स्कीम कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब एक लास्ट ऑपरेटर में रह गया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की सिर्फ सिंगल इनपुट होती है, वो सिंगल इनपुट को कुछ भी नहीं करता, अगर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये उन सिनेरियोज में यूज होता है। अब ये सिनेरियो जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इज लाइट ऑन, यहाँ कह देते हैं इज यूजर साइंड इन, एक वेरिएबल बना लिया इज यूजर साइंड इन, हमने कह दिया ट्रू या फॉल्स, यूजर साइंड इन है या नहीं, हमने कंडीशन लगानी अगर यूजर साइंड इन नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर दें डैश लॉगिन पेज की तरफ। तो कैसे होगा, हम कहेंगे इफ नॉट इज साइंड इन तो प्लीज साइन इन, या रीडायरेक्टेड, वैसे यूजर कुछ होगा रीडायरेक्टेड टू साइन इन पेज। अब ये कैसे काम करेगा मैं बता देता हूँ। इस साइन इन की क्या वैल्यू है? ट्रू। नॉट उसको कर देगा फॉल्स कर देगा। तो इफ ये आपका इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा तब। अगर इस साइन इन की इस यूजर साइन इन फॉल्स हो, नॉट उसको क्या करेगा ट्रू, और इफ चल जाएगा। तो ये इफ तभी चलेगा जब आपके यूज साइन इन नहीं होंगे। गॉट इट? मैं बता देता हूं। अभी इस साइन इन की क्या वैल्यू है? ट्रू है। इस लाइन ने क्या करना है, इसको फॉल्स कर देना है। तो अगर इफ के अंदर फॉल्स लिखा हो ऐसे, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा अब एक और सिनेरियो सोचे, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो नॉट उसको क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। और अगर इसमें ट्रू लिखा हो तो वो, तो ये पर्टिकुलर एट द एंड तभी चलेगा जब यूजर साइंड इन नहीं होगा। लॉजिक हमने ऐसा लिखा है ना। तो ये देखें अब तभी ये रन हो गया। ये प्लीज साइन इन कह रहा है, आप साइन इन नहीं है साइन इन करें। गॉट इट? यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा होगा बस, ज्यादा ये एक दो केसेस और है बस। ये नॉट ऑपरेटर वाला भी कर लें फिर आपको फर्दर करेगा। कासिम की क्या क्यूरी है? अगर इसमें फॉल्स होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यस। अगर इसमें ट्रू हो तो फॉल्स। ये नॉट जहां पे भी आएगा ना, ये वैल्यू को चेंज कर, वो रिवर्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर दे, बस ये सोचे। और नवीद का भी हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल एग्जांपल चले वो कर लेते हैं। बताएं आप कौन सा मैथ का फॉर्मूला, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई कैलकुलस है, कोई क्या करना चाह रहा है? फॉर्मूला बताएं, वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्या लगाना है? अच्छा अब अगर आपने ऐसा करना है कि अगर x5 नहीं है तो ये चल जाए, तो उसके लिए थोड़ी सी ये डिफरेंट वे में लिखा जाएगा। मिसाल दे देता हूं मैं। आपने जैसे मिसाल दी x5, आप कहते हैं अगर x5 नहीं है तो चल जाए, तो उसके लिए ऐसे लिखा जाएगा। उसके लिए ऐसे नहीं होगा इफ नॉट x, वो ये सिर्फ चेक करेगा कि x की वैल्यू है या नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फिर ये वाला जो प्रोसेस है नहीं, तभी लिखा जाता है जब बूलियन वैल्यू के साथ प्ले कर रहे हो आप। अगर आप उन्होंने चेक करना है कि इफ x नॉट इज इक्वल टू 5, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। डबल इक्वल्स टू की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इक्वल्स टू लिखा जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता मतलब होता है नॉट। इफ x नॉट इज इक्वल्स टू 5 तो अभी ये चल जाए। अभी देखते हैं क्या ये चलेगा। नहीं चला क्योंकि इक्वल है। अगर फर्स्ट करो इसको 6 कर देते हैं, विल इट वर्क? अब रन हो रहा है x इज नॉट इक्वल्स टू 5। गॉट इट? नवीद क्लियर? ये जो हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पर नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू, हम इसी फॉर्म में उधर नहीं लगा सकते? वहां पे भी लगा सकते हैं। अगर इसको कन्वर्टेबल है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। आप कह सकते हो
अगर इज साइन इज यूजर साइन इन नॉट इज इक्वल्स टू ट्रू, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे भी ठीक है। जल्दी से कर लें, यहाँ तक हो गए, कर लें। नॉट वाला कौन सा, नीचे वाला या ऊपर वाला? अच्छा, नॉट का इम्पैक्ट ना इस वेरिएबल पर होना है। इस वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस यूजर साइंड इन के अंदर? नहीं, अभी क्या पड़ा हुआ है अभी बताए ना, अभी करंट वैल्यू क्या है इसकी? फॉल्स है। नॉट ने उसको क्या कर दिया, नॉट ने उसकी वैल्यू रिवर्स करनी है, ट्रू कर दिया। तो आप सिर्फ इफ के अंदर आप कंसीडर करें, सिर्फ लिखा हुआ ट्रू, तो ये पर्टिकुलर इफ चल जाएगा। गॉट इट? यस 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 यस, इसे लॉजिक कहते हैं, ये लॉजिक का पार्ट है, इट्स लॉजिक। नहीं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अभी हम एक कंप्लीट बीएमआई कैलकुलेटर बनाते हैं, उसके अंदर हम ये कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करेंगे, इफ एल्स भी यूज हो जाएगा, और आपका ये मैथ का भी पार्ट यूज हो जाएगा कि बीएमआई कैलकुलेट करके हम कर रहे हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसका मैंने पहले बताया था। तो वो करके हम बता रहे हैं कि आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, क्या है। गॉट इट? तो बनाना स्टार्ट करें। पहले मैनुअली कर लेते हैं। अच्छा, कल तक यहाँ हमने फर्स्ट, कल तक नहीं, मीन्स के आप लोगों ने तो आज ही किया है। हाँ, मैनुअली करते हैं अभी फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल यूजर का वेट है जी 75 kg, ठीक है। बीएमआई का सबको पता है ना, उसकी तो वेट ना सबको है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ये जिस तरह हम हर पर्सन जो है अपना देख सकता है कि वो हेल्दी है, ओबीज है, अंडरवेट है, ये एक पूरा चार्ट बना हुआ है बेस्ड ऑन योर वेट एंड हाइट, ठीक है। किसी हद तक किसी जेंडर का भी और एज का भी रोल होता है, लेकिन ये कि पर्टिकुलरली आप वेट और हाइट से ही जज कर सकते हैं। ये देखें, ये बस एक इंडेक्स बना हुआ है कि जी आप अगर इस रेंज में लाया करते हैं, यू आर हेल्दी ओबीज, बस ये देखें ये, ठीक है। तो आप लोगों को पता है आप कौन से बीएमआई में लाया करते हैं रेंज में? नहीं, हम प्रोग्रामेटिकली चेक करना है ना। तो यूजर का वेट फॉर हमने वेरिएबल बना लिया। बीएमआई का फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला इसका होता है, आप गूगल करेंगे बीएमआई फॉर्मूला, तो इसका वेट होता है, फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो हम कह देते हैं यूजर वेट, यूजर हाइट इन मीटर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपकी हाइट मीटर में लेता है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? उसके बाद हमने इसका बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। यूजर बीएमआई इज इक्वल्स टू यूजर वेट डिवाइडेड बाय ये हमने कर लिया, यूजर वेट डिवाइडेड बाय यूजर मीटर का स्क्वायर। गॉट इट? सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या बीएमआई सही आता है। सेव किया, सिर्फ यूजर बीएमआई, सेव किया, रन किया, तो ये 24 आ रहा है बीएमआई। 24 किस रेंज में लाइक, क्या हेल्दी की कौन सी रेंज में लाइक कर रहा है? 24.4, ये है नॉर्मल की रेंज में। गॉट इट? कोई और अपना बताएं, आप बताएं अपनी वेट क्या आपका, चेक करते हैं आपका। 53। हाइट 152 मीटर। मीटर में बता रही हूँ, हाइट की मीटर बतानी है ना। नहीं, अगर वो 6 फीट का आदमी भी होगा ना, मैक्सिमम उसकी मीटर में 2 मीटर तक जा सकती है। अच्छा, हाँ, सेंटीमीटर बता रही हूँ। हाँ, आप दोबारा चेक
मुझे दूसरे नाम बताया 5 फीट क्या है 5 feet. पूरी 5 फीट इन मीटर आप इंटरनेट पे लिखेंगे ना आपको ये देखें ये 1.524 ये बनता है ये इधर ले आए सेव किया रन किया तो आपका 22.81 है तो यू आर हेल्दी नॉर्मल ठीक है अब ये चीज जो हम बार बार इधर चार्ट से देख रहे हैं ना रेंजेस बेस्ड ये हम इसको कोड करते हैं कोड कर ले। कोड कर लेते हैं सबसे पहला क्या है स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं लेस देन 18.5 क्या है अंडरवेट तो हम लिखते हैं अगर इफ यूजर बीएमआई क्या लिखेंगे लेस देन 18.5 तो वो क्या हो अंडरवेट पहली कंडीशन लिख ली अब्दुल्ला गॉट इट गेटिंग द पॉइंट अगली कंडीशन क्या है कौन सी रेंज है क्या रेंजेस लिखी हुई हैं नॉर्मल की क्या रेंजेस है 18 पॉइंट 5 से 24.9. अच्छा तो क्या 18.5 इंक्लूडेड है जी. नहीं इंक्लूडेड है आपको पता नहीं लग रहा है कि इसमें लेस देन का सिंबल मतलब इससे नीचे है तो यहाँ पे इंक्लूडेड पहला हिस्सा इंक्लूडेड है ठीक है तो हम लिखेंगे एलिफ अगर ये यहाँ पर एंड ऑपरेटर अब एलिफ अगर यूजर 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल वेट है इसी तरह अगली रेंज क्या है 25 से 29.9 इसको भी कर लेते हैं एलिफ अगर 25 से 29.9 है तो यू आर ओवर वेट इसी तरह आप और कोई रेंज रहती और 20 की भी है 30 से 34.9 30 से एंड 34.9 यू आर ओबीज क्लास 1 इसी तरह एक और हो जाएगा एलिफ लास्ट एलिफ हो जाएगा 35 से अबव कह रहा है अगर आपका यूजर बीएमआई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 है तो आप यू आर ओबीज क्लास 2 और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करता तो फॉर श्योर वैल्यू ही गलत होगी या वैसे सारी रेंजेस तो कवर हो गई हैं अब लिखने की जरूरत ये देखें सेव किया अब इसको रन करते हैं नीचे लिखा आ गया यू आर नॉर्मल वेट ठीक है अब ये सारे बीएमए बनाए और अपना अपना कैलकुलेट कर लें कि वो नॉर्मल हैं उनकी क्या है उनका सब कुछ कल रेंज वाली पिक्चर ओपन कर दे ये ले अदनान आप इफ नॉट अच्छा अदनान यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपने की है कि इफ नॉट आगे यूजर साइन इन डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिख दें ये डबल इक्वल्स टू लगा के डबल कोटेशन में ट्रू नहीं चेक करना ये अदनान आपको कह रहा हूँ ग्रुप में जो आप who's हरम ये आपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजना है ना सर इसके अंदर मतलब एंड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर हम वो वाला एंड नहीं वो जावास्क्रिप्ट में चलता है यहाँ पे नहीं है यहाँ पर इस सिंटेक्स का पार्ट है आपने एंड ऑपरेटर ही यूज एंड वर्ड यूज करना है वो रेंज वाली आप जैसे सर्च कर लो बीएमआई इंटरनेट पर से निकाल लें रेंज कहोगे VS Code install Visual Studio code है ना VS Code, not Visual Studio Code. It's a different product. Microsoft has two products. One is by the name Visual Studio Code, one is VS Code. You are installing the right one. Microsoft Visual Studio code It's right. लोगों से पता लग गया. It's right. सर वो दो है एक विजुअल स्टूडियो कोड है आप Visual Studio Code, you have to use Visual Studio Code, not Visual Studio. The most used editor in the industry is this VS Code, which you are using. Not any third one. सोनी कौन सा? सोनी Sony? वो क्या है ये सारे थर्ड पार्टी आते रहते हैं लेकिन मार्केट में सबसे स्टेबल
जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट है। हर डेवलपर इस टूल को यूज़ करता है, इसमें हर चीज़ है। वो माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स है, इसका नाम है VS कोड। इंडस्ट्री यूज़ कर रही है इसे। ये देखिए सर ठीक है, ये सही इसमें भी लिखा है। देखो ना, यही तो गलती है, आपने स्पेसिंग क्यों दी है। अब ये पता है इसका क्या हुआ है कि ये स्पेसिंग देने से वो जज कर रहा है कि इस इफ का पार्ट है, ये समझे, उस ब्लॉक में बन गया। ये सारी स्पेसिंग ये वाली स्टार्ट वाली खत्म करो, इसे इस इफ के ब्लॉक से बाहर निकालना है। यूजर वेट से लेके यहाँ तक सारी एक बाहर करा है। BMI बनाए जल्दी, कॉलन लगाएं। क्या और फाइन जी ठीक है। ऑनलाइन में इस बाकियों का हो गया। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो गई है। जी हरम, क्या ठीक है। हो गया सबका ये वाला। एवरीवन, दिस पार्ट इज डन नाउ। सर कर रहा हूँ। जल्दी कर लेना, फिर हमें आगे भी करना है। हाँ वो तो हाँ इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, वो ना आए तो अब वो मैनेजमेंट के पास बस हुआ है। हुआ है यहाँ पर दस ना। ऑनलाइन में बाकियों का हो गया, नीका, हफ्सा, आसमा एंड एवरीवन एल्स। और अगला कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, नेम फंक्शंस का। जो अगला हमने कॉन्सेप्ट करना है फंक्शन, किसी को आइडिया फंक्शंस क्या होते हैं? क्या होते हैं? Part of code which is used again and again by calling. बस अगेन एंड अगेन यूज करना, मैं कॉपी पेस्ट करके अगेन एंड अगेन यूज करना। फिर मतलब क्या होता है?
मल्टीपल टाइम्स वो लिखना नहीं पड़ेगा लिखना नहीं पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? सर उसका फंक्शन कॉल करेंगे वो सारा एक यूनिक नेम होता है उसका वेरिएबल की मैंने एक कोड को बार बार कॉल ही क्यों करना है? फायदा तरह क्यों करना है हमने कॉल? सर जब ज्यादा कोड की जरूरत होती है तो क्यों करना है? फर्स्ट को एक एक पीस ऑफ कोड लिखा ही एक बार जा रहा है, फिर क्यों कॉल करना है बार बार? आप बताओ। हाँ, आप फंक्शन के एक यूज केस को फंक्शन की डेफिनेशन बना के बता रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन मुझे बताया, फंक्शन होते क्या है? लाइक यही बताना था। नहीं एक फॉर्मूला हम डिजाइन कर लेते हैं जिसको जिस तरह इफ ये बिल्ट इन फंक्शन है हम अपना फंक्शन बना सकते हैं फिर बात तो वही है कि फंक्शन होते क्या है? फंक्शन है क्या? फंक्शन के आप लोग फंक्शन के यूज केस को फंक्शन की डेफिनेशन बताई जा रहे हैं। फिलहाल आप बताएं। नहीं नहीं, डेफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ज़हन में, आप सब खुद क्या समझते हैं फंक्शन को, ये पूछा। ये गलत है ना? बिलाल बताएं। बिलाल फॉर एग्जाम्पल, नहीं हमने हमारे लॉजिक में कोई पीस ऑफ कोड एक से ज्यादा बार रिपीट ही नहीं हो रहा, तो हम फिर फंक्शन बनाएंगे नहीं। नहीं भैया, यही तो आपकी गलत सोच है। आप लोग फंक्शन के एक यूज केस जिसमें रीयूजेबिलिटी आता है उसको फंक्शन की डेफिनेशन बता रहे हैं, ऐसे ही है? आपको पता है फंक्शन के बारे में? अच्छा, चलिए ये बताएं, वेरिएबल्स हमने इतने सारे पढ़े, वेरिएबल्स के क्या होता है? वेरिएबल्स So variables are just like containers in memory which hold specific values which we assign. इसकी जरूरत क्या है? ये कि वो वैल्यू को यूज कर सकें। फिर वही ना, आप उसके यूज केस को एक एग्जांपल बताइए। बहुत आसान। नहीं ऐसे नहीं, आप किसी को बताओ, ये डेफिनेशन आप अधूरी बता रहे हो ना, मतलब कॉन्सेप्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जब हम किसी वैल्यू को एक नेम दे देते हैं, नेम असाइन कर देते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाता है। किसी एक वैल्यू को एक नाम दे देना वेरिएबल कहलाता है। जब हम किसी पीस ऑफ कोड को मल्टी एक लाइन, दो लाइन, मल्टीपल लाइन पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एक नाम दे दें, तो ये फंक्शन कहलाता है। बस ये है इसका आसान सा कॉन्सेप्ट। अब ये उसके यूज केस में आता है कि आप उसको एक दफा कोड लिख कर बार बार यूज कर लो, उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप सारे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मैं आपको कहूँ आपने एज वाला फंक्शन बनाना है, आपने लॉगिन वाला बनाना है, आपने पर्टिकुलरली बीएमआई वाला बनाना है, आपने उसके चेक इन चेकआउट का बनाना है, वगैरह वगैरह। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को, बेशक इसका बीएमआई वाला या इसका चेक इन एक बार कॉल हो रहा है, लेकिन हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से मीन्स इसका काम अलग, इसका काम अलग, डिस्टिंग्विश करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं एक दूसरे के। गॉट इट? तो फंक्शन का होता है जब हम किसी पीस ऑफ कोड को एक नाम दे दें, वो फंक्शन कहलाता है। बस ये उसका यूज केस है। अब के वो जी एक दफा एक कोड को लिख के हम बार बार कॉल कर लें, मिसाल ले लें। फंक्शन को बनाने का तरीका आ रहा है, डेफ का कीवर्ड लगाना है, पाइथन में सिंटेक्स का पार्ट है। डेफ का कीवर्ड, आगे फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम के वही रूल्स हैं जो वेरिएबल के नेमिंग रूल्स हैं। गॉट इट? मुझे बताएं, फंक्शन का नाम होता है ग्रीट रख लेते हैं, ग्रीट राउंड ब्रैकेट कॉलन। अब इसके अंदर कॉलन लगा के हमने वो पीस ऑफ कोड लिखना है जिसको हमने ये नाम दिया ग्रीट। फॉर द पीस ऑफ कोड हेलो वेलकम टू पाइथन, एक और पीस ऑफ कोड लिख देते हैं, दिस इज फंक्शन। गॉट इट? दिस इज फंक्शन कर दिया, सेव किया, आउटपुट देखिए इसकी, क्या फंक्शन की क्या आउटपुट आ रही है? हेलो दिस इज फंक्शन, कोई आउटपुट आ रही है? क्यों नहीं आ रही? फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल उसके कोड से करते हैं। किससे कॉल? कोड से कॉल करते हैं, नेम से कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट लगाई, सेव किया, ये एक बार चल गया। अब जितनी बार हम फंक्शन के नाम को लिखेंगे उतनी बार ये कॉल हो जाएगा। गॉट इट? ये रन, वो उतनी बार कॉल हो गया, ये देखें 3-4 बार। ये फंक्शन है। जब हम किसी पीस ऑफ कोड को नाम, क्या नाम दिए, ग्रीट नाम दे, नेम असाइन कर दे, ये फंक्शन है। बस ये आगे इसके बेनिफिट्स हैं कि आपने कोड एक बार लिख के मल्टीपल टाइम कॉल कर लें, मॉडल प्रोग्रामिंग को इंश्योर कर लें, आप जो मेन लॉजिक है वो फंक्शन में लिखें, वगैरह वगैरह। गॉट इट? तो करें जरा, फंक्शन बनाएं।
कंपल्सरी है, लिखना ही लिखना है ये। पाइथन पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में क्या आपने एज इट इज लिखना है ये डेफ कीवर्ड। डेफ स्टैंड फॉर डेफिनेशन। क्या पूछ रहे हैं आप हरम? नो, इट्स आवर फर्स्ट या सेकंड क्लास है। फर्स्ट ही कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ही। सेकंड। आपने कहाँ तक किया है हरम? फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर जो से हाँ, ये आप इसको सेकंड या थर्ड कंसीडर कर लें, लेकिन ये कि कंटेंट हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट या सेकंड वाला, ये कॉन्सेप्ट बताने का ये मकसद है। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो से वेरिएबल्स होते हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? वो भी वेरिएबल्स होते हैं। नहीं होते तो वेरिएबल है, लेकिन उसका क्या कंसेप्ट होता है मुझे वो नहीं याद आ रहा। अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हो गया आपका VS कोड इंस्टॉल हो गया? इंस्टॉल हो गया, अभी कोड लिख के देखते हैं। नहीं, उसमें पाइथन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना आपको। पाइथन भी इंस्टॉल करें, क्रोम पे जाएं, लिखें पाइथन डाउनलोड, वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैंने तो न्यू फाइल किया तो उससे नहीं होगा। नहीं, पाइथन जब Python, जब तक already इंटरप्रेटर ही डाउनलोड नहीं होगा तो कोड रन कैसे होगा? पाइथन लैंग्वेज इंटरनेट पे जाए ना, ये देखिए पाइथन डाउनलोड, इस साइट पे जाके आप अपनी पाइथन डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पाइथन, और यहाँ से आप एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लें, बस पाइथन आपकी इंस्टॉल होगी। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीन लाइन बाय लाइन इसका कोड रन होता है। ये सी की तरह कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है जिसको पहले कंपाइल करना पड़ता है। आप लोगों ने कर ली? अब फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे लिए एरिया कैलकुलेट करेगा। हमने लिखा कैलकुलेट एरिया, इसका नाम रख दिया, राउंड ब्रैकेट कॉलन। इसमें हम फॉर एग्जाम्पल दो लेंथ एंड ब्रेथ हमने दो वेरिएबल्स बनाए, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया। अब ये ऐसा नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक केस देखें, मैं फंक्शन से बाहर आकर अगर प्रिंट लगाऊं एक लेंथ का, उसने खुद भी ऐसे एरर दे दिया और हमें नीचे भी अभी शो हो जाता है एरर। ये देखो कह रहा है लेंथ तो डिफाइंड ही नहीं, आपने कहाँ बनाया है? फंक्शन के अंदर बनाया हुआ वेरिएबल बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। गॉट इट? ये सारे लोकल स्कोप वेरिएबल्स हैं। तो क्या एरिया कैलकुलेट हुआ? नहीं, क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। कैलकुलेट एरिया सेव किया तो ये देखें एरिया 50 आ गया। ठीक है, यार अब फंक्शन आप ये देखें जैसे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन ABC बनाया, आपने फंक्शन एक फीचर के लिए फंक्शन बनाया, आपने एक फीचर के लिए एक। जैसे ये जो सिस्टम है, ये पोर्टल, ये इसके अंदर भी फंक्शंस बने हुए हैं। एक फंक्शन जो है वो डाटा लोड करता है, एक फंक्शन जो है ना वो लेक्चर फेच करके लेके आएगा, एक फंक्शन जो है वो फीडबैक फेच करेगा, एक फंक्शन लेक्चर डेज फेच करेगा, एक फंक्शन चेक इन चेकआउट मार्क करेगा। तो हर काम के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फंक्शन बने हुए हैं। गॉट इट? कर लें यहाँ तक जल्दी से। all fine.
मूसा क्या एलेबोरेट करना है? जल्दी से कर लें यहाँ तो। जी बिल्कुल चलें, ठीक। मैं समराइज कर देता हूँ अभी हमने आज क्या किया है। हफ्ते आप में से कोई समराइज करे, हमने आज अभी क्या 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 पढ़ा है? बताएं, समराइज करें। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए जल्दी से बताएं। कंडीशंस पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की पाइथन में। जी उसके बाद सर हमने एल्स यूज किया। वो कंडीशन स्टेटमेंट्स में ही आएगा ना, Logical तो उसकी भी operators। इसी की वेरिएशन है। इफ Logical लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए और साथ ही फंक्शंस फंक्शंस पढ़े हैं। अच्छा, एक Boolean इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बहुत, इस चीज को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हमने फंक्शन का नाम और पीस ऑफ कोड लिखा है, इसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, इसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मुझे बताएं कहाँ पर हुई है। जो जहां पर आपने फंक्शन का नाम और पीस ऑफ कोड लिखा है उसे फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। गॉट इट? ये 3 टॉपिक्स हमने पढ़े, फंक्शन कंप्लीट नहीं। कल हमने एक तो पढ़ना है डाटा टाइप। डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं पाइथन में हमारे पास। फिर एक हम पढ़ेंगे टाइप कास्ट। आपके पास टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कैसे जाएंगे, टाइप कास्टिंग। फिर हम फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन पैरामीटर्स एंड डायनेमिक वैल्यू टू यूजर। डायनेमिक वैल्यूज लेना यूजर से यूजिंग इनपुट। ये करने के, ये भी थोड़ा काम है टॉपिक। फंक्शन में लाने के बाद हम पढ़ लेंगे डाटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने अरेज, ऑब्जेक्ट्स, अरेज और डिक्शनरी ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह कल। जो है ना, अरेज डिक्शनरी फंक्शन कंप्लीट करेंगे, अरेज डिक्शनरी। हाँ ये करके, हाँ ये अच्छा पार्ट है। लूप्स पहले कर लेते हैं, लूप्स कर लेते हैं। हाँ लूप्स किए नहीं थे, नहीं किए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला हमारा कल का एजेंडा है। सारे डाटा टाइप्स क्या होंगी, टाइप कास्टिंग कैसे, फंक्शन पाइथन में फंक्शन आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स, डायनामिक। ये तो अभी हम हार्ड कोडेड वैल्यूज ले रहे हैं ना 10-15, लेकिन एक्चुअल में यूजर से रियल वैल्यू लेंगे। यूजर एंटर करे किसका बीएमआई रियल टाइम कैलकुलेट करे वो, फिर तो उसके लिए फिर हम कल सीखेंगे डायनामिक वैल्यूज कैसे लेंगे। गॉट इट? फिर लूप्स का पढ़ेंगे, लूप्स क्या होते हैं। आप लोग इसको वैसे पढ़ के आएगा, टॉपिक्स पढ़ाइएगा कल। वी विल डू इट टुमारो। ये जो भी हमने ऊपर ये सारा किया, सबको अगर फंक्शंस में कन्वर्ट कर लें, इसमें क्या है? नहीं मतलब ऐसे कह रहा हूँ, एक टास्क आप इन सबको फंक्शन में कन्वर्ट कर ले, जो जैसे मर्जी कर लें, लेकिन आपका काम ऑन रियल केसेस हर जगह फंक्शंस में ही होना है। फंक्शन, इसे कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जो अभी आप कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पहले आपकी ये एक ईरा आया, पहले होता था आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेस लेवल पर डायरेक्ट आप कोड लिख रहे हैं, कोई इसमें नहीं है। फिर ईरा चेंज हुआ, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग से आप फर्दर जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक और प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें आप क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं।
अब इनमें से इन दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम कोई भी प्रोडक्शन स्केल सिस्टम्स बनाते हैं, ऊप का और फंक्शन प्रोग्रामिंग का। गॉट इट? ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ऑनलाइन में। आप लोग को रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, सेशन होने के अभी ये सब ही ऐड करेंगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जितने भी ऑनलाइन है आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ। अच्छा ये प्रिंट, इससे कंफ्यूज है ना, प्रिंट में ये वाली जो पर्टिकुलर डबल कोटेशन में चीज लिखी ये एज इट इज प्रिंट होगी, कॉमा लगा के हमने एक वेरिएबल की वैल्यू की कि कॉमा लगा आपके इससे आगे आपने ये वैल्यू प्रिंट कर देनी। ये देखें रन करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50 आ रहा है, ये देखें पहला फिक्स्ड पार्ट भी आ रहा है और उसके बाद आपकी ये वैल्यू आ रही है। गॉट इट? हाँ, अगर अगर आप सिर्फ ये देखिए, अगर आप सिर्फ सिर्फ प्रिंट एरिया करते हैं तो आपको सिर्फ वैल्यू नजर आएगी, लेकिन उससे पहले एक मीनिंगफुल वर्ड या कुछ चीज लिखने के लिए हमने ये काम किया ताकि वो रीडेबल पता चले एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ट्रायंगल वगैरह वगैरह। Got it? आप सबने ना कल एक और जगह अकाउंट बना के आना है github.com पे। github.com पे अकाउंट बना के आइएगा सब। अगर किसी का बना हुआ है तो वेल एंड गुड, मुझे वो उसकी लिंक शेयर कर दे, उसका यूजर नेम उसने क्या रखा हुआ है। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपने अपनी जो गिटअप का जब अकाउंट बना रहे होंगे इस तरह ही जैसे हम इंस्टाग्राम बनाते हैं, उसका यूजर नेम आपने बहुत ध्यान से रखना है। अगर आपके नाम में यूजर नेम ये जो ऊपर आ रहा होता है इसमें नंबर आ रहा है ना तो उसकी रैंकिंग बहुत डिफिकल्ट होगी। मीन्स कि आपको प्रॉपर फिर उसकी ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ेगी, ऑन पेज टेक्निकल एसईओ करनी, फिर ऊपर आएगा वो, ऐसे मुश्किल होगी। तो आपने जैसे फर्स्ट करो आपका आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, रेहान नहीं मिला, वो कहता है बुक का यूजर नेम, तो आप उसके साथ कहते हैं रेहान मलिक टैब कर लें, इंजीनियर ऐड कर लें ताकि वो यूजर नेम आपको मिल जाए। ठीक है? ये मेरी तो बहुत पुरानी बनी है, बहुत पुरानी बनी हुई है, तो इसलिए रैंक करके कोई इसके साथ पास्ट वर्क बहुत ज़्यादा है। मीन्स कि इसकी मोर देन 10,000 कंट्रीब्यूशंस है पब्लिक, और ये अभी इसकी एक इमेज लोड नहीं हुई, यहाँ पे शो हो रहा होगा क्योंकि मेरी वेबसाइट पे शो हो रहा होता है। और इस पर्टिकुलर और इस बहुत दफा ट्राई किया है रात में। वो आपकी तरफ से मेरे पास से लोड हो जाती है। इंटरनेट कैसे कुछ हो जाएगा। इंटरनेट का इशू है तो ये देखो ना, साइट रीच में इंटरनेट का इशू है। जैसे ये आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा, आप लिखेंगे ज़िशान अली, गूगल पे भी सर्च करेंगे ना ज़िशान अली P2P क्लाउड्स या ज़िशान अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखेंगे तो आपको गूगल से भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो टॉप रैंक, ये देखें वेबसाइट आ रही है वो मेरी आ रही है, गेटअप आ रही है, लिंक्डइन आ रही है, तीनों चीज़ें मेरी हैं। हालांकि जेनेरिक कीवर्ड है ये ज़िशान अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जेनेरिक, ये क्यों आ रही है ये मैजिक है, समझे। ये मार्केटिंग हुई है, सी हुई है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, दैट्स व्हाई आ रहा है। ठीक है? इस साइट पे तो ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छी है, जो मेरी कुछ है बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू टेक ब्लॉग्स हैं, तो वो ट्रैफिक है, इंडियन है, सिंगापुर की ट्रैफिक है, काफ़ी ट्रैफिक लोड नहीं हो रही साइट पे। सर आपका P2P क्लाउड्स के अलावा क्या सीन है, मतलब किस तरह का सीन? इनकम का? मतलब वही बहुत अच्छा चल रहा है। फ्रीलांसिंग, मेरा मतलब P2P क्लाउड्स के अलावा आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं या क्या? फ्रीलांसिंग भी है, मैंने सफ़ी को करवाई है, सफ़ी वाले बैच में करवाई है इनको। इनको कितना टाइम हो गया? इनका 1.5 मंथ हो गया, इनका और आपका मॉड्यूल सेम हो गया था तो मैंने आप लोगों का मर्ज कर दिया। हमारा P2P क्लाउड्स का काम बहुत अच्छा चल रहा है पूरे पंजाब में। जो PSDF का स्किल डेवलपमेंट फंड आपको जिसमें मैं डिजिटल शहर डिजिटल का जो पोर्टल चल रहा है वो P2P क्लाउड्स का चल रहा है हमारा। जो जो आपकी मरियम नवाज जो ये अंडर प्रिविलेज खवातीन को करवा रही है मैं डिजिटल शहर के नाम से, ये देखें ना। तो सर इसके जो टेंडर, मतलब ये टेंडर विन करना पड़ता है आपको, टेक्निकल बिड जीतनी पड़ती है। हमने हमारे साथ कंपेटिटर था, प्योर लॉजिक्स था, हमारे साथ था डेपसिंग था। जब वो बिड देने गया हमने सबको सिर्फ एक पॉइंट से उनको हराया, मेनली जो मेजर पॉइंट जो मैंने फील किया था उस बिड,
वो ये था कि हमारी जो पोर्टल था ना उसमें जीमीट इंटीग्रेटेड था। हम्म, मीन्स कि अगर बच्चे का जो लिंक भी मिलना है, बच्चे को जो लिंक मिलना है वो भी पोर्टल पे मिलना है। बच्चे ने उस लिंक से जब ज्वाइन करना है तो रिकॉर्डिंग भी ऑटो स्टार्ट होनी है। अभी देखिए मैंने मैनुअली कहा था ना उन्हें, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और बच्चे को रिकॉर्डिंग भी पोर्टल से ही मिलनी है। जीमीट इंटीग्रेटेड था। फिर उस इंस्ट्रक्टर की ट्रैकिंग, वो कब ज्वाइन इन हुआ, कब गया, कब उसने कितना उसमें टाइम इन्वेस्ट किया, पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी ट्रेल हिस्ट्री ऑफ गूगल नोट्स, वो सारा सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड था। मतलब आपको जीमीट भी नहीं ओपन करना, आप सिस्टम से ही सारा ऑपरेट कर लोगे। ये पॉइंट नहीं किसी के जहन था। फिर ये सिस्टम इस पूरे टावर में नेक्सस्केल, यूनिवर्सिटी, अल्फा के हर जगह लगा हुआ, यहाँ पे भी ये सिस्टम है। फिर कराची, मियाँ चन्नू, यूएई, हर जगह ये पोर्टल, एलएमएस, सीआरएम, एआई एजेंट्स के पोर्टल चल रहे हैं। इनका हमारा काम माशाल्लाह वैसे ही बहुत। जी बिलाल, अनीका बताएं। ये अब हम तब बताएंगे कल जब आप करेंगे। आपने सिर्फ यहाँ पर अकाउंट बनाना है बस। हम्म, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाना है, जस्ट लाइक आप इंस्टाग्राम का जिस अकाउंट बनाते हैं। बस यूजर नेम आपने अप्रोप्रिएट रख लेना है। आपका जो नाम है बस उसके साथ नंबर्स वगैरह ना आए, ठीक है। हाँ, सफ़ी ने तो इवॉन है, यही नाम रख लिया कोई। सफ़ी, ऐसे रैंडम वो बनाया था एक प्रोजेक्ट के लिए, पुराना बना हुआ। अच्छा। बिलाल ये आपका बिलाल, अगर तो इसमें कोई काम नहीं पड़ा हुआ तो आप इसका सेटिंग से जाके ना यूजर नेम चेंज कर लें। नहीं, इस पे कोई काम तो नहीं हुआ ना, कोई रिपोजिटरी कोई कुछ नहीं ना पड़ा हुआ है इस गेटअप पे। बस ठीक है, इसका यूजर नेम चेंज कर दें, बस यूजर नेम चेंज कर दें। कितना काम पड़ेगा तो ज़रूरी है तो मतलब कोई प्रोडक्शन सिस्टम है फिर तो ना करें, अगर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है तो चेंज कर दें। तो उससे क्या होगा, कौन सा डिलीट हो जाना है, रिपोजिटरी भी है ना। उसमें सिर्फ लिंक चेंज होना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर तो कोई ऐसा सीआईसीडी पाइपलाइन बनाई हुई है, कोई एलएम कोई सिस्टम चल रहा है, फिर नहीं फिर कोई इशू होना था ना। आप चेंज कर लो, कोई इशू नहीं। मेरा ये ठीक है कि मैं करूँ? खुदम नहीं आपका ठीक है, लेकिन ये कि इवॉन फिर आप इसको एज अ ब्रांड लेके चलोगे ना। इसकी डोमेन ले लेना, बुक होगी होगी देखिए है अवेलेबल इसकी। अवेलेबल है avon.ai. ivonai.com। .net में करने लगा था। क्यों .com करें, है वैसे? ivonai.com वही चेक करेंगे, यही स्पेलिंग है। एआई ने नाम दिया मुझे तो बुक, ये देखें वो मुझे आइडिया था बुक होगी, क्योंकि एआई ने आपको नाम सजेस्ट किया, वो क्योंकि एग्जिस्टिंग किसी का चल रहा होगा तो उसने रिकमेंड किया। वैसे देखो कौन है इस साइट पे, ये देखो लॉन्चिंग सून, उसका भी लॉन्चिंग सून है। चलें चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो। चलें टेनिस मार्क कर लेते हैं आप लोग की।